हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की फ्रॉम द बुक विस्टम। तो बच्चों, अभी आपको सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बच्चों, जिलानी जंग बहादुर कहाँ के महाराजा हैं बच्चों? फ्रेंड्स, किंग प्रतिबंधपुरम। और कैसे उनको एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड करा था अबाउट हिज डेथ। क्लियर? तो अभी हम इसी को क्लियर करेंगे कि क्या उन्होंने 99th टाइगर किल करा या नहीं करा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टू महाराजा ही किल्ड द 100th टाइगर, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो बुलेट थी इट मिस द टारगेट या मिस द टाइगर, राइट। और शॉक के कारण जो है वो क्या हो गया था बच्चों? कंपेल्ड डाउन या फेल डाउन, नीचे गिर गया था। और राजा ने सोचा ही थॉट दैट ये इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई। बट जब हंटर जो हैं, जितने भी शिकारी थे वहां थे हंटर्स, जब सब उसके वेंट टू क्लोज दैट बीस्ट, तो क्या देखा उन्होंने कि वो अपनी आइज को रोलिंग आइज कर रहा है, लाइव था। क्लियर? तो वन ऑफ द हंटर्स क्या करा, उसने टारगेट लगाया और शॉट द टाइगर एंड क्या हो गया बच्चों? उसकी डेथ हो गई। तो किसने मारा बच्चों? हंटर ने मारा। अब देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड करा था कि ट्रू है या जो है नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मैं क्या करूंगा, अपनी टफ्ट को जो है या अपनी जितनी बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा एंड सेट देम फायर, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो क्या उनका जो भविष्यवाणी थी ट्रू हुई है या नहीं हुई है? लेट्स सी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो फिफ्थ पार्ट हम कर रहे थे बच्चों, फोर्थ पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में भी हमने इतना पढ़ लिया था बच्चों, क्योंकि एक जो है उन्हें टाइगर की जरूरत थी, और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने ह्यूमर भी डाला है कि इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क रेदर टू फाइंड अ अलाइव टाइगर। तो ये भी क्या है, ह्यूमर है। और किस तरह से एक जो है उनको एक गुड न्यूज मिली थी कि वहां पे क्या हो रहे हैं बच्चों, शीप्स बिगेन टू डिसअपियर इन द, कहाँ पे, हिल साइड ऑफ द हिल साइड विलेज। पहले सबने क्या सोचा कि ये किसका काम है? दो जो है फेमस थे, खादर मियाँ साहेब एंड वीरासामी नाइकर, बोथ फेम्ड। क्यों थे फेम्ड? फॉर देयर एबिलिटी टू शैलो शीप, कि वो शैलो। बट ऐसा थोड़ी कि कंटिन्यूअसली वो जो है शैलो करेंगे उसको। बट ट्रुथ क्या था, सबको लगा कि अब श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, मीन्स कि वही जो है उनको किल कर रहा है। ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन देखा था बच्चों। Then, as commanded the king, that tiger अब टाइगर, जो महाराजा थे, द किंग, क्या ऑर्डर दिया था बच्चों कि उसको कहाँ ले जाना? कैपिटल। द टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब उन्होंने पूरे प्रोसेशन से जो है पूरे एक कह सकते हैं कि आप जो है ढोल और जो भी है उसको जो है पूरे प्रोसेशन से जो है कहाँ लेके उसकी डेड बॉडी को टाउन पे ले, and they buried there. A tomb was erected, और उस जहाँ पे उसको buried करा था ना बच्चों, वहां पे क्या किया गया, एक tomb बनाया गया। प्रोसेशन क्या था बच्चों? पूरा परेड, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उसमें। नहीं तो क्या है बच्चों, एक टाइगर की डेथ हुई थी, उसको चुपचाप से लेके जो है उसको क्या करते, बरीड करते। बट क्योंकि राजा के ऑर्डर थे कि टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, कि पूरी परेड के थ्रू जो है उसे लाया जाए टाउन पे एंड देन बरी।
ए टॉम वॉज इरेक्टेड, अब जहां पे उसे दफनाया गया था वहां पे क्या बनाया गया, एक टॉम ओवर इट। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ बच्चों, महाराजा सन थर्ड बर्थडे, तीसरा बर्थडे था उनका, was celebrated. Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ था बच्चों, टाइगर हंटिंग में। He had no time to spare for the crown prince, क्योंकि उनका क्या था, मिशन था कि 100 टाइगर उन्होंने किल करने हैं और उसके बाद जो है वो किंगडम के सारे काम देखेंगे या फैमिली को देखेंगे। So that's the reason why he had no time to spare for the crown prince, क्योंकि वो बिजी थे किसमें, टाइगर हंटिंग में। बट नाउ द किंग turned his attention to the child, क्योंकि अब वो माइंड से फ्री थे कि उन्हें लगा कि हम उन्होंने क्या है 100 टाइगर किल कर दिया है, अब सारा ध्यान कहाँ गया उनका, अटेंशन टू द चाइल्ड। He wished to give him some special gift on his birthday, अब उन्होंने कहा कि थर्ड बर्थडे है, पूरे जो है उसको सेलिब्रेट करना है, एंड ही वांटेड टू गिव, और उनकी एक इच्छा थी, ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, अब उन्होंने सारी दुकानें देखी, अच्छी दुकानें देखी प्रतिबंधपुरम में, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग जो उन्हें अच्छा लगे, किसको, राजा को, एनीथिंग सुटेबल फॉर हिज सन। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, अब देखो बच्चों 100 टाइगर उन्होंने किल करे, और टॉय भी कौन सा उन्हें पसंद आया बच्चों, ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर था शॉप में, इन ए टॉय शॉप, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, क्योंकि उनके माइंड में वही था, 100 टाइगर उन्होंने किल करते, 99 पहले किल करे थे, फिर एक जो है किस तरह से हमें पता है कि दीवान उसको लाए थे मद्रास से, तो उन्होंने ही डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर, उसका कॉस्ट कितनी थी बच्चों, 2 आनास एंड अ क्वार्टर। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. उसने कहा, अगर मैं शॉपकीपर ने ही थॉट दैट कि उसने जो है ही न्यू, कि उसे पता था कि अगर वो इतना लो प्राइस बताएगा राजा को, तो मे बी क्या करेंगे ये, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. तो कहते हैं ये जो जिसने बनाया है क्राफ्टमैन ने, उसका एक स्पेशल जो है रेयर पीस है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, बार्गेन क्या होता है बच्चों, मोल भाव करना। कई बार आपने देखा होगा आपकी मदर जो है सब्जी वाले से क्या करती है, बार्गेन करती है, ये सारे बच्चों ने देखा होगा शॉप में जाके। तो बार्गेन करना मीन्स अगर वो बोलेगा नहीं भाई ये 100 रुपए किलो है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं ये तो 50 रुपीज होना चाहिए, फिर 30, इस तरह से बार्गेनिंग करना, राइट। तो आपस में जो है उन्होंने डिस्कस करा अबाउट द प्राइस, एंड फाइनली कितने पे डिसाइड हुआ, ए बार्गेन एट 300 रुपीज। वेरी गुड। और जबकि प्राइस कितना था बच्चों, एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, ओनली 2 आनास अ क्वार्टर। Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king, and took it away with him. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. अब वो घर के में ले आए, क्योंकि उन्होंने जो है डिसाइड करा था, तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट या स्पेशल गिफ्ट फॉर हिज सन। एक दिन, वन डे, या उसी दिन जो है ऑन दैट डे, फादर मीन्स किसके लिए है यहाँ पे, फादर महाराजा, किंग, एंड सन प्ले, दोनों के दोनों जो हैं खेल रहे थे विद दैट टॉय, with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Unskilled means एक होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, आपको एक नेल तक नहीं दिखेगी उसमें, जो भी वो कार्व करेंगे, चाहे वो टॉय है, चाहे आपका बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, इतनी सफाई से काम करते हैं।
बट ये जो टॉय बनाया था ये किसने बनाया था? अनस्किल्ड कारपेंटर। मे बी उसने नई नई प्रैक्टिस की होगी या नया नया जो है उसने कार्व करा होगा। इट्स सरफेस वाज रफ, जो उसका सरफेस था वो कैसा था? बहुत ज्यादा खुरदुरा, रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब उसमें से क्या थे? छोटी छोटी टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड बाहर निकल रही थी, अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, पूरे उसमें। वन ऑफ दो सिल्वर, अब जो है मैटल होता है वो कीलें जो थी, सिल्वर फर्स्ट दैट महाराजा's राइट हैंड। अब महाराजा के कौन से हाथ में बच्चों? राइट हैंड में वो चुभ गए। क्या बच्चों? जो अनस्किल्ड कारपेंटर ने, क्योंकि उसका सरफेस कैसा था बच्चों? बहुत ज्यादा रफ था। इट सरफेस वाज रफ, और टाइनी जो छोटे छोटे सिल्वर और वुड थे स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसमें से एक जो है महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। अब बच्चों कोई मेटल अगर चुभता है या चोट लगती है उससे, तो घर में क्या बोलते हैं बच्चों? कि जाके किसका इंजेक्शन लगाओ? टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब राजा ने क्या करा कि उसको अपने लेफ्ट हैंड से पुल्ड करा, बाहर निकाला। किसको? सिल्वर, टाइनी सिल्वर ऑफ वुड को। उन्होंने लेफ्ट हैंड से पुल्ड इट आउट एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजा के साथ वो खेलने में बिजी हो गए। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर में स्प्रेड हो गया, फैल गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ बच्चों? जो इन्फेक्शन था वो पूरे उसमें फैल गया, फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड में ही उनको जो है पर्स हुआ था, चुभा था, और वहीं पे नेक्स्ट डे इन्फेक्शन जो है फैल गया। क्लियर? फ्लेयर्ड में फैलना, इन द राइट हैंड। इन 4 days, 4 दिन के अंदर अंदर इट डेवलप इनटू ए separating sore। separating means क्या होता है बच्चों? a wound full of pus। तो जहाँ पे चोट लगती है तो क्या होता है बच्चों? अगर आप केयर नहीं करेंगे, दवाई नहीं लगाएंगे, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और पस बन जाता है। तो पूरा क्या? separating sore which spread all over the arm। एक छोटा से कील लगी थी बच्चों। एक आप जो है अगर केयरफुल नहीं होंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो किस तरह से राजा के क्या हुआ? पूरे में इन्फेक्शन हो गया, पूरे हैंड में, राइट हैंड में, which is spread all over the arm। 3 famous surgeons were brought in from Madras। Madras से, अब क्या बोलते हैं Madras को? चेन्नई। वहां से कितने आए बच्चों? फेमस सर्जन। 3 famous surgeons were brought in from Madras। After holding a consultation, they decided to operate। तो तीनों ने आपस में कंसल्ट करा, क्योंकि ऑब्वियसली जब 3 या 4 डॉक्टर्स हैं तो वो क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे, और देन डिसाइडेड टू ऑपरेट इट। तो उन्होंने आपस में डिसाइड करा कि इसको क्या करना है? ऑपरेट। द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब उन्होंने जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया, एंड इट टुक प्लेस। द 3 सर्जन्स, जो 3 सर्जन्स थे, कहाँ से आए थे बच्चों? ब्रॉट फ्रॉम मेड्रास। Who performed it came out of the theater and announced। तीनों जो है कहाँ से आए बच्चों? थिएटर से आए, जहां उन्होंने ऑपरेशन करा था। Came and announced the operation was successful। अब यहाँ पे बच्चों बहुत डीप मीनिंग है बच्चों। The operation was successful। अब कौन सा ऑपरेशन सक्सेसफुल था? राजा वाला जो मिशन था उसका, या जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था वो वाला पूरा हुआ है, या जो ऑपरेट कर रहे थे वो सक्सेस हुआ है? लेट्स सी। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। द महाराजा इज डेड। और फर्दर दे सेड कि महाराजा जो है उनकी क्या हो गई? डेड हो गई। इन दिस मैनर द हैंडेथ टाइगर, इस तरह से जो हैंडेथ टाइगर है, टुक इट्स फाइनल रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? बदला लेना। अपॉन द टाइगर किंग। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था वो क्या हो गया? ट्रूथ हो गया। और दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। क्योंकि क्या फोरटोल्ड करा था? हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर और हैंडेथ टाइगर। अब ये थोड़ी बोला था कि टॉय से होगा या लाइव टाइगर से होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? एक
टॉय टाइगर टॉय जो था उसकी वजह से राजा की क्या हो गई, डेथ हो गई. इन दिस मैनर द हेंडथ टाइगर टुक द रिवेंज, बदला लिया उन्होंने अपॉन द टाइगर किंग. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम है टाइगर किंग, और किस तरह से जो राजा को बोला गया था, फोरटोल्ड करा था किसने, स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स ने, उसकी बात कैसे ट्रुथ हुई. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये महाराजा हैं जिलानी जंग बहादुर, ये उनका सन है, और किस तरह से उन्हें क्या पसंद आया था बच्चों, टॉय टाइगर. Then the hunters followed the king's order and took the dead tiger to the town in a procession. It was buried and a beautiful tomb was erected on the tiger's grave. और जहां पे उसको बरीड किया गया था उसके ऊपर क्या बनाया गया, एक tomb. After a few days, महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे, कौन सा बर्थडे था बच्चों, थर्ड बर्थडे was celebrated. Till that time, the king had been so engrossed in tiger hunting that he had never spent any time with his family. King Jang Bahadur wanted to give a special gift to his son on his birthday. वो चाहते थे कि उसके थर्ड बर्थडे में कोई स्पेशल गिफ्ट वो उसको प्रेजेंट करे. And so he went to the shopping center in Pratibhanpuram. He searched every shop, but couldn't find a suitable gift for his son. Finally, he saw a wooden tiger in a toy shop and considered it to be a perfect gift for his son. He searched tiger cost only, कितनी थी उसकी, wooden tiger cost only 2.25 annas, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the king, he would punish him. तो उसने कितना प्राइस बताया और बार्गेनिंग करके 300 rupees. So the shop owner told the king that the wooden tiger was a perfect example of a craftsmanship and that it cost कितने रुपये होगी, 300 rupees. The king was very happy and he said that this was the shop owner's gift to the crown prince. He took the tiger with him. और उन्होंने वो टाइगर को अपने साथ ले गए for his son. The king and his son played with the wooden tiger. The tiger had been made, किसने बनाया था, unskilled. कहते हैं ना हिंदी में क्या कहते हैं, नौसिखिए, जिसको अच्छी तरीके से कारपेंट्री नहीं आती थी, उसने जो है अनस्किल्ड कारपेंटर. एंड इट हैड, और छोटे छोटे क्या थे उसमें, टाइनी शेविंग्स ऑफ वुड ब्रेकिंग आउट ऑफ इट, और बाहर निकली हुई थी. वन ऑफ द शेविंग्स पर्स द महाराजा's राइट हैंड. और फिर कैसे वहां पे इंफेक्शन हुआ उनके हाथ में. 3 doctors brought from Madras. Next day there was a lot of infection in the Maharaja's right hand due to that shaving of wood that had pricked his hand. In a period of 4 days, the infection turned into a wound. फिर वो एक घाव बन गया और उसमें फस हो गया बच्चों, सोर हो गया, घाव, and it spread all over the king's right arm. 3 famous surgeons, अभी बच्चों क्वेश्चंस भी आएंगे ये वाले, कि 3 famous surgeons were called from Madras and they decided to operate the wound. After the operation, the surgeons came out to the theatre and said that the operation was successful and the Maharaja was dead. और उन्होंने कहा भाई जो ऑपरेशन था it was successful. and क्यों बोला था बच्चों, क्योंकि ऑपरेशन क्या चल रहा था कि हैंडथ टाइगर किसको किल करेगा, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स, राजा को. And he was dead. Here the surgeon's words are contradictory. अब contradictory क्यों है, क्योंकि ऑपरेशन उन्होंने किया है और राजा की डेथ हो गई, बट स्टिल उन्होंने क्या बोला है, the operation was successful. Contradictory because if the king died, it means that the operation was unsuccessful. अगर उसकी डेथ हो गई तो सक्सेस कैसे हुआ, ये तो अनसक्सेसफुल हुआ है. बट दिस सेड the operation was successful, whereas this said
that it was successful. Actually, they were supporting the words of the astrologer. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था, that would come from the tiger, क्योंकि ये बुल स्टार में जो है बॉन्ड हुआ है, एंड बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, दोनों क्या है, दुश्मन है. तो इनकी डेथ कैसे होगी, डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर. तो किसको सपोर्ट कर रहे थे वो, एस्ट्रोलॉजर्स के वर्ड्स को. अदरवाइज क्या हुआ था उनका, तो उनके जो उन्होंने बोला था क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी था. द वुडन टाइगर वॉज द हैंडेथ टाइगर. जो वुडन टाइगर था वो कौन सा था बच्चों, हैंडेथ टाइगर. दैट हैड किल्ड द टाइगर जंग बहादुर एंड thus मेड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन ट्रू. और जो एस्ट्रोलॉजर ने स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शन किया था, क्या हो गया वो, ट्रू. सो इन दिस मैनर हैंडेथ टाइगर टुक रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग एंड किल्ड हिम. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वुडन टॉय है, वुडन टाइगर. ये क्या है बच्चों, टाइनी सिल्वर पर्स. और ये क्या है बच्चों, सिल्वर शेविंग्स है ये. और ये क्या है, उनके यहाँ पे जो है किस तरह से एक जो है पर्स हुई थी, चुभ गई थी, और उससे उनके राइट हैंड, ये कौन सा हाथ है बच्चों, ये अभी क्वेश्चन पूछेंगे. राइट हैंड ऑफ महाराजा जंग बहादुर. With this we come to the end of this chapter. Let's discuss the summary. तो सारे बच्चों ने enjoy किया होगा chapter. Let's discuss the summary and then we will do the question answer. Clear? The Maharaja of Pratibandpuram is the hero of this story. हमने देखा होगा फर्स्ट लाइन से लास्ट तक हमने किसके बारे में पढ़ा, महाराजा प्रतिबंधपुरम. He also came to be known as Tiger King. As soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The 10 days old, तो यहाँ पे भी क्या है, miracle हुआ था when he was born. The 10-day prince addressed the astrologers as, "Oh wise prophets," इतने ज्ञानी लोगों, सुन लो बुद्धिमान. He asked them to tell, और फिर further he raised an intelligent question, कि he asked them to tell him the manner of his death. The chief astrologer said that the death would come from the tiger. अब और बच्चे होते या कोई भी होता, इवन तो 10 days का बच्चा बोलता नहीं, एक मिरेकल था. एंड और साइड बाय साइड उसने ही ऑल्सो रेज्ड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि ये तो सबको पता है कि वन डे हम सबको क्या है, हैव टू डाई, बट आप ये बताओ कि कैसे मेरी जो है द मैनर ऑफ हिज डेथ. द प्रिंस ग्रोल्ड, और उन्होंने क्या बोला, डरे नहीं, वो फ्राइटन नहीं हुए. ऑन द अदर हैंड उन्होंने कहा लेट टाइगर्स बी वेयर, कि सावधान रहना. टाइगर से कहना कि वो क्या रहे, सावधान रहे. एक जो है ग्रोल्ड करा उन्होंने. When the crown prince came of the age at 20, his estate came into his arm. जब वो एडल्ट हो गए, क्योंकि उससे पहले क्या था बच्चों, अंडर एज थे, तो सारी प्रॉपर्टी किसके पास थी, कोर्ट के पास. There were many forests in the Pratibandpuram state. They had tigers in them. The Maharaja started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled when he killed his first tiger. He was very happy. He sent it straight to the state astrologers. The old man said, "Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but you must be very careful with the tiger." The astrologer promised to tear up all his books on. अब राजा ने कहा अगर वो हेडेथ टाइगर को भी किल कर देंगे, तो क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने, he promised him to tear up all his books on astrology and set fire to them. And if he killed the, अगर वो क्या करेंगे, हेडेथ टाइगर को किल करेंगे, if he killed the Hendeath tiger, the state banned
टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। तो हमने पढ़ा था इन द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में, कि किस तरह से पूरे स्टेट में प्रतिबंधपुरम में बैन कर दिया गया था हंटिंग, टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। द महाराजा वोट, अब उन्होंने कसम खाई थी कि ही वुड अटेंड to all other matters only after killing the hunted tiger. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. He faced many dangers too. Sometimes a bullet missed the mark. कई बारी जो है ऐसा नहीं था कि smoothly he killed all the tiger, but sometimes जो bullet थी वो miss हो गई या initially the king seemed well set to realize his ambition. He faced many dangers. Sometimes the bullet missed its mark. The tiger jumped upon him. He fought the beast with his bare hands. हाथ में कुछ नहीं था, but still bravely वो उनसे लड़ते थे. He fought. Each time it was the Maharaja who won. और हमेशा किसकी जीत होती थी? महाराजा की. Once he was in danger. अब second time कब हुआ? Losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was very, क्योंकि उस समय किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिश का. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उन्हें जो है हंटिंग टाइगर्स जो है, कईयों की हॉबी होती है ना, तो हंट द टाइगर्स, तो उनकी भी यही थी. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग, और मेनली क्या था कि वो चाहते थे कि उनकी फोटोग्राफ हो विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व. ही रिफ्यूज परमिशन. अब उन्होंने जो है एक बैन करा था कि कोई भी वहां पे किल नहीं करेगा, तो ही रिफ्यूज परमिशन. सिंस ही हैड प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर. और एक ऑन द अदर हैंड क्या किया था उन्होंने कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को, हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर को, उसकी फुल डिजायर जो इच्छा थी टू किल द या टू हंट द टाइगर, वो उन्होंने रिफ्यूज किया था. महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. अब महाराजा और दीवान ने क्या करा था बच्चों? हेल्ड डेलिब्रेशंस में डिस्कस करा था आपस में. एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, और किस तरह से उन्होंने ऑर्डर दिया था एक ब्रिटिश ज्वेलर्स को टू सेंड 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन. और सारी की सारी किसको भेज दी उन्होंने? Sent to the British officers. Good lady. The king and the minister expected her to choose. अब उन्हें लगा कि ऑब्वियसली 50 जो है 50, आप इमेजिन कर सकते हैं 50 डायमंड रिंग्स है एक्सपेंसिव, सारी की सारी किसने रख ली? ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने. एक्सपेक्टेड हर, और उनको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मे बी कितनी चूज करेगी? 1 or 2 rings, and sent the rest back. But she kept all of them and sent a letter of thanks. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, or on the other hand, he saved his kingdom. The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने he killed 70 tigers. But then there were no tigers left in Pratibandpuram. One day the Maharaja sent for his diwan and told him that the 30 tigers still remain to be shot down by his gun. तो उन्होंने कहा अभी तो मैंने 70 जो है किल करे हैं, अभी मेरे को 30 मोर किल करने हैं. से रिमाइंड किया गया. He told the diwan that he had decided to get married. The diwan found the right girl from a state with a large numbers of tigers. क्योंकि उनकी शर्त की क्या थी, डिमांड क्या थी कि ऐसे कोई रॉयल फैमिली का हो और उनके स्टेट में टाइगर्स हो और एक लड़की हो. Each time Maharaja Changjang Bahadur visited his father-in-law, he killed 5 or 6 tigers. अब जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, he got married, तो वहाँ पे वो जब भी जाते थे तो each time he killed or hunt how many tigers बच्चों? 5 or 6. In this way, 99 tigers skins adorned means decorated the walls of the reception hall in Pratibandpuram. अब राजा ने कितने कर दिए बच्चों? 99. How many? 99 tigers he killed.
अब कितने बचे बच्चों? ओनली वन. There remained just one tiger to be killed to reach the figure of 100. But the tiger forms had now run dry. अब दोनों तरफ प्रतिबंधपुरम में पहले ही जो है he killed all the tigers, और फादर्स इन लॉ के किंगडम में भी फॉर्म क्या था, बिल्कुल ड्राई हो गया था. It became impossible to locate tigers anywhere. The Maharaja was sunk in gloom. अब बहुत ज्यादा राजा क्या हुए, दुखी हो गए. क्यों हो गए? Soon he got, और जल्दी ही उन्हें एक गुड न्यूज मिली. क्या थी बच्चों? हैप्पी न्यूज. इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from a hillside village. Surely a tiger was at work. तो सबको लगा कि यहाँ पे कौन होगा, एक टाइगर होगा. Was at work. The villagers ran to inform the Maharaja, but the tiger was not easily found. The Maharaja refused to leave the forest until the tiger was found. अब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो जो है फॉरेस्ट को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि क्या होगा, until the tiger was found. Maharaja's anger and obstinacy rose higher, और that's the reason why many officers lost their jobs. और कई जो है हाई रैंक के ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ड्यू टू हिज एंगर. उनके गुस्से के कारण जो है they lost their jobs. One day the Tiger King was very angry. He called the Diwan and ordered him to double the land tax. अब इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने दीवान को बोला कि जितना टैक्स है लैंड का, इसको क्या कर दो, डबल द टैक्स. Forthwith, the Diwan said that the people would become discontented. और उन्होंने ये भी बोला कि इससे क्या, इस डिसीजन से क्या होगा, क्या लोग खुश होंगे जब आप लैंड का डबल द टैक्स कर दोगे? ऑब्वियसली क्या होंगे, अनहैप्पी. तो इसको बच्चों कल हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस